छोड़कर बात बता। अब जब राजा परीक्षित ने ये 4 चीजें उनको 5 जगह उनको रहने के लिए कलयुग को दे दी, राजा भी प्रसन्न है और निर्भीक हो गया। राजा भी को भी आप भय नहीं कि कलयुग कोई सताएगा यहाँ, तो 5 स्थान दे दिए। तो एक दिन राजा की इच्छा हुई कि वो अपने कोष में देगा। उसके कोष में क्या है, क्योंकि जब राजा परीक्षित राजा बने थे तब उनकी अवस्था बहुत कम थी, तो उनको मालूम नहीं कि कोष में क्या क्या। मंत्रियों के साथ अपने कोष में गए, वहां देखा सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हैं, खूब सोना रखा है, माणिक्य रखा है, गोमेद है, पन्ना है, बहुत सी वस्तुएं वहां रखी हैं। तो एक बक्सा बंद है। राजा ने मंत्री से पूछा कि इस बक्से को बंद करके क्यों रखा, इस पेटी को। मंत्री ने कहा इसको नहीं खोल सकते। कहा क्यों? आपके जो पूर्वज थे वो बता गए हैं युधिष्ठिर कि इसको कभी मत खोलो। राजा ने कहा खोलो। जब वो राजा थे उन्होंने आदेश दिया मत खोलना, आज मैं राजा हूं, मैं आदेश देता हूं खोलो। बक्सा खोला गया, बक्से के भीतर से चमचमाता हुआ सुंदर एक मुकुट निकला। राजा ने कहा इतना सुंदर मुकुट तुम छुपा के रखते हो। अब राजा ने कहा इस मुकुट को तो मुझे पहनना चाहिए। राजा ने अपना मुकुट उतारा, उस मुकुट को पहना। जैसे ही राजा ने मुकुट पहना, राजा के सिर में कलयुग सवार हुआ। अब राजा ने दिया है ना, कैसे कलयुग सवार हुआ? क्योंकि वह जो मुकुट है जरासंध का है। जरासंध को भीमसेन ने मारा। जरासंध महापापी था, दूसरों को लूटता था, दूसरे राजाओं को बंदी बनाकर रखता था। उनकी धन संपत्ति से, उनकी लूटी हुई धन संपत्ति से उसने यह मुकुट बनाया। तो अधर्म से कमाया हुआ धन हुआ जरासंध का, तो उसमें कलयुग है। और भीमसेन ने जब जरासंध को मारा तो ये मुकुट उसको देना चाहिए था, उसी के पुत्र सहदेव को। उसको न दे करके, उसके पुत्र का नाम भी सहदेव है, भीम के भाई का नाम भी सहदेव है, एक नाम 2 लोगों के होते ही हैं। वो मुकुट वापस करना चाहिए था जरासंध के पुत्र को, उसको नहीं दे करके भीमसेन इस मुकुट को ले आए। तो युधिष्ठिर ने इसको बंद करवा दिया। कहा ये तो अधर्म का है मुकुट, इस मुकुट को हम लोग प्रयोग में नहीं लाएंगे, कभी इसका उपभोग नहीं करेंगे। और आज राजा परीक्षित ने कलयुग को खाई है, अधर्म से कमाई हुई संपत्ति में तू रह। तो राजा ने जैसे ही मुकुट को पहना, राजा परीक्षित ने, राजा के सिर में कलयुग सवार। ये पुराणांतर से आपको मैंने बताया। आप भागवत जी ना क्यों कह रहे हैं इतनी बात बाहर की? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने। एकदा धनुरुद्यम्य माने पहली बार आज राजा ने कहा कि मैं शिकार खेलूंगा। राजा परीक्षित ने इससे पहले कभी शिकार नहीं किया, कभी वो शिकार नहीं खेलते। शिकार खेलना तो छोड़िए, राजा के मार्ग में यदि कोई चींटी आ गई, राजा उसके ऊपर भी पांव नहीं रखते थे। अपना मार्ग बदल लेंगे परंतु चींटी के ऊपर पांव नहीं रखते। ऐसे राजा परीक्षित आज पहली बार कह रहे हैं मैं शिकार खेलूंगा। इसलिए व्यास जी महाराज लिखते हैं एकदा धनुरुद्यम्य, आज पहली बार राजा परीक्षित ने धनुष पकड़ा है। इससे पहले धनुष पकड़ते थे किस लिए? दुष्टों को मारने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए। आज धनुष पकड़ा है निरपराधी पशु पक्षियों को मारने। कारण क्या है? क्योंकि राजा के सिर में कलयुग सवार। राजा बनने एक वन से दूसरे वन में
अभ्यास तो था नहीं शिकार खेलने का, कभी शिकार खेला नहीं था। एक वन से दूसरे वन में राजा भटक गए, सेना छूट गई, राजा का मुख सूख गया। राजा जल पीना चाहता है, जल की इच्छा से समित ऋषि के आश्रम में राजा चले गए। कहा कि जल दो। इससे पहले राजा कभी ब्राह्मणों के आश्रम में जाते भी थे परीक्षित, तो धनुष बाण बाहर रखते थे, शस्त्रास्त्र लेकर के वो कभी ब्राह्मणों के आश्रम में नहीं गए, ऋषि मुनियों के आश्रम में राजा कभी नहीं गए। आज पहली बार राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, प्रथम अवसर है राजा। और राजा ने सोचा, अब अभिमान भी आ गया, कलयुग बैठा सिर में, अभिमान भी कि मैं छत्रपति राजा, सार्वभौम सम्राट, मैं आया हूं और मुझे देख करके ये ब्राह्मण आंख बंद करके बैठ गया। देखो, इससे राजा को कुछ देना पड़ेगा। उन्होंने बहुत पानी मांगा, पानी कहां से देते? समीर ऋषि को समाधि लगी हुई थी, वो आत्मा अनात्मा का विचार करते करते बिल्कुल लीन थे परमात्मा में, उनको बाह्य वस्तुओं का ज्ञान नहीं था। राजा ने मर्यादा का उल्लंघन तो कर ही दिया। राजा के सिर में कलयुग सवार है। राजा ने अभिमान से एक मरा हुआ सर्प अपने धनुष से उठाया और ऋषि के गले में डाला और वहां से चला। ये बात समीर ऋषि के पुत्र है श्रृंगी ऋषि, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहे हैं। कोसी नदी, कौशिकी माने कोसी नदी के तट पर, मान लो रामनगर में ही खेल रहे होंगे। कौशिकी नदी कौशानी से निकली है कौशिकी, और हस्तिनापुर यहाँ से दूर भी नहीं। राजा शिकार खेलते खेलते भटकते भटकते यहाँ तक पहुंच ही सकता है। इसमें क्या है, एक दो दिन एक हफ्ते में तो राजा घोड़े में बैठकर यहाँ तक आ ही सकता है। तो कौशिकी नदी के तट पर वह श्रृंगी ऋषि खेल रहा था बालकों को। उसको जब पता चला कि एक राजा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गया, उसको क्रोध आया। उसने कहा, अच्छा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम्। उन्होंने श्राप दिया कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर के। ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, रे राजन, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तक्षक आकर के 7वें दिन तुझे डसेगा। 7वें दिन तक्षक तुझे डसेगा। ऐसा श्राप देकर के अपने पिता के पास में गए, रोने लग गए, जोर जोर से रो रहे हैं। इसके रुदन की ध्वनि को सुनकर के समीर की समाधि टूट गई। वो जागे, उन्होंने अपने गले से सर्प निकाल कर फेंका, पूछा क्यों रो रहा है? बताया कि एक राजा आया था, आपके गले में सर्प डाल दिया, मैंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। समीर ऋषि ने ध्यान लगाया, उन्होंने देखा कौन राजा था, तो ध्यान में देखा ये तो राजा परीक्षित है, और इसके सिर में तो कलयुग विराजमान हो गया, कलयुग सवार हो गया। राजा का कोई अपराध नहीं, यह अपराध तो कलयुग का है। और ऐसा सुंदर राजा, ऐसा धार्मिक राजा, ऐसा सत्यनिष्ठ राजा, ऐसा प्रजा से प्रेम करने वाला राजा न भूतो न भविष्यति फिर नहीं होगा, क्योंकि आगे तो कलयुग का ही तांडव होने वाला है। उन्होंने अपने पुत्र को ही उल्टा डांटा, तूने श्राप देकर अच्छा नहीं किया। अरे राजा के थोड़े से अपराध में तूने राजा को मृत्युदंड दे दिया, ये तूने ठीक नहीं। तो समीर ऋषि ने अपने एक शिष्य भारद्वाज को राजा के पास में भेजा, जाओ राजा से कहो कि तुम्हारे 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, राजा ब्राह्मण कुमार ने श्राप दे दिया। अब वो राजा भी घर में आए,
महीपतिस्त्व तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः। अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। राजा ने भी सोचा ही, अरे मैंने ये क्या कर दिया। राजा सुना, अहो मया नीच, मैंने नीच कर्म किया, अनार्यवत कर्म कर दिया, जो आर्यों को शोभा नहीं देता, ऐसा कर्म मैंने किया, धिक्कार है। आज ब्राह्मणों का साथ मुझे जलाकर नष्ट कर दो। तो इसी समय एक ब्राह्मण आ गए। राजा चिंतित तो था ही, कलयुग निकल गया, सिर से मुकुट निकाल दिया राजा ने। तो उसी समय वही ब्राह्मण ने आकर, ब्राह्मण कुमार ने आकर के बताई सारी बातें। कहा राजा अपने लिए कुछ उपाय कर लो, आपको साफ मिला, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु। अब राजा घबराया मृत्यु से। मृत्यु से तो बड़े बड़े लोग घबराते। राजा ने कहा जब मृत्यु होने वाली है 7वें दिन, तो फिर क्या करना है राज्य से। राज्य का त्याग किया, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दे दिया और गंगा जी के तट पर चले गए। अनशन व्रत धारण कर लिया। जब ब्राह्मणों ने सुना कि राजा ने अनशन व्रत कर दिया, तो वहीं पर सारे ब्राह्मण लोग जा रहे। अत्रि वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमः। अत्रि वशिष्ठ च्यवन गौतम शरद्वार अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र बादरायण भगवान वेदव्यास भरद्वाज मैत्रेय और ये सब के सब जहां राजा बैठे हैं वहीं चले। कि राजा ने अनशन व्रत धारण कर लिया, राजा के पास में चले गए। इनको आया हुआ देख करके राजा ने कहा, अहो वयम धन्यम तमाम नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचात् दूरातिसृष्टं बत गर्ह्य कर्म। कहते हैं, राजा कह रहे हैं परीक्षित कि अहो वयम, कि हम धन्य हैं। मैं राजाओं में धन्य हूं। क्यों? क्योंकि आप जैसे ब्राह्मणों का सत्संग मुझे मिल रहा है। नहीं तो पाप कर्म करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं। तो उसने, राजा ने पूछा कि आप ये बताओ कि मेरा अंतिम समय आ गया, मुझे साथ मिला हुआ है, मुझे क्या अनुष्ठान करना चाहिए, कौन सा ऐसा मैं अनुष्ठान करूं, कौन सा जप करूं जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, क्योंकि मेरी अब मृत्यु होने वाली है, मुझे श्राप मिला। सब मौन हो गए। 7वें दिन कोई मरने वाला है और वो पूछे कि अब अपना क्या करूं, कैसे कल्याण करूं, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए। जो लोग पूरे जीवन में, जिसने अपने पूरे जीवन में वेदांत ही पढ़ा हो और वो फिर आत्महत्या करे, तो फिर आप समझ लो कि क्या गति होती होगी। आपने सुना होगा, डॉक्टर साहब देखे भी होंगे, देव स्वरूप जी थे, कुलपति भी रहे संगुणानंद कुलपति, वैयाकरण के विद्वान भी थे, नैयायिक भी थे और वेदांती तो थे ही, वेदांत विभाग के तो अध्यक्ष। तो उनकी मृत्यु जब मैं काशी में था तो उनको ट्रेन से पढ़ कर, इतना बड़ा वेदांत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर घबराते थे, थर्राते थे। इतना बड़ा वेदांती भी अंतिम में आत्महत्या करके मरता है। तो ये कहना बड़ा कठिन है कि अंतिम समय में मुख से
राम आ ही जाएगा। तो मृत्यु से डरना नहीं है। मृत्यु से क्या कर, मृत्यु को क्या करना है? सुधारना है। ये जो भागवत की कथा है, मृत्यु को सुधारने की कथा है कि अंतिम समय में वेंटिलेटर में न जाना पड़े, भगवान नाम का स्मरण करते करते ही इस दुनिया से हम लोग जाएं, ऐसे इसलिए भागवत सुनना कि मृत्यु को सुधारने की यह कथा है। ब्राह्मण लोग मौन हो गए, बड़े बड़े विद्वान, स्वयं व्यास जी महाराज वहां बैठे, व्यासराय बैठे, व्यास जी महाराज स्वयं मौन हो गए। तो उसी समय कहते हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, सुखदेव जी महाराज की जय हो। जब इस प्रकार की वहां चर्चा चल ही रही थी, तो उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमान पेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। तो उसी समय व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी वहां पधारे। जब राजा ने देखा कि मेरे को कोई सहारा नहीं दे रहा, इतने ब्राह्मण बैठे हैं, कोई बता नहीं रहा है कि अंतिम समय में क्या करना चाहिए, तो राजा किसकी शरण गया? भगवान की शरण गया। राजा नंदलाल की शरण गया, द्वारिकाधीश की शरण गया। राजा भगवान की शरण में जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लग गए। राजा परीक्षित, जब ब्राह्मण मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में राजा का केवल एक सहारा है, वो क्या? भगवान का सहारा। तो राजा भगवान की शरण में गए। तो ब्रज के नंदलाल श्री राधा